In this lecture, we have to describe the exercise 1.1, lecture number 2, and part number 2 is discuss in this part aorta 16. aorta 16 को हम डिस्कस करेंगे. aorta 16 is very important question. So this lecture completely seen down. सॉल्व की तरफ चलते हैं हम. जिस तरह से हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एओर्टा को ब्रेक डाउन किया था, अब यहाँ पे हमने एओर्टा 16 हमें क्वेश्चन में दिया गया. बेसिकली हमने जो एओर्टा की पावर है ना, ये हमने एओर्टा स्क्वायर में लानी होती है. अब 16 है, हम अगर सर्च डाउन करें टेबल्स के अंदर तो 16 किस टेबल में आता है भाई? 2 के टेबल में आ रहा है, जबकि हमें एओर्टा के ऊपर 2 भी चाहिए. तो इसका मतलब एओर्टा 2 की पावर के बाहर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. एओर्टा 2 की 8. अब एओर्टा 2 की वैल्यू हमें पता है. एओर्टा 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? जैसा कि आपको पहले लेक्चर में भी हमने बताई है कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर एओर्टा 2 की वैल्यू हमारे पास है -1. ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है. अब -1 पुट कर दिया और -1 और हमारे जो ब्रैकेट्स के बाहर पावर दी गई है वो हमारे पास कितनी है? 8. 8 हमारा क्या है? जुफ्त है या ताक है? ये हमारा क्या है? जुफ्त है. अब जुफ्त और ताक में ये डिफरेंस है, ये फ़र्क है कि अगर हमारा बाहर जुफ्त हो और अंदर वैल्यूज़ के साथ माइनस हो तो वो हमारी माइनस नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी. लेकिन अगर यहाँ पर हमारा ताक होता तो ये माइनस का माइनस ही रहना था. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. जुफ्त और ताक, इवन और ऑड अगर हों तो उसका हमने डिफरेंस बताया कि पावर के अंदर ये चीज़ हो तो किस तरह से इसकी सिंबल्स चेंज होगा, अगर ना हो तो फिर किस तरह से होगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर है.